आइए हम वचन में देखते हैं यूहन्ना अध्याय 3 उसकी आयत 16, 17 और 18। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इन आशीषित वचनों के लिए। जो भी परमेश्वर के प्यार को जान जाता है वो परमेश्वर में आराम कर सकता है। इन वचनों को जब हम देखते हैं, कई लोग जो ईसाई धर्म को या ईसाई धर्म में पैदा हुए हैं, वे इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, सबको याद रहता है। क्योंकि जब कोई भी संडे स्कूल जाते हैं वो बच्चे लोगों को पहले ही उन सबको याद रहता है ये वचन। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16, कई घर के दरवाजे पर भी आप इसको देख पाते हैं। परंतु आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। परमेश्वर आपसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको नहीं चाहते हैं कि आप नष्ट हो जाएं। नहीं, अभी नहीं, थोड़े समय बाद जाकर के मैं मसीह पर विश्वास करूंगा, अभी नहीं। जब आप इस वचन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी जो भी मसीह में नहीं है उनमें पवित्र आत्मा नहीं है, वो एक आत्मिक मृत्यु में जी रहे हैं। परमेश्वर बहुत ही दुखी मन रखते हैं अपने उन बच्चों के लिए, उन भेड़ों के लिए जो अभी तक भटकी हुई हैं, जिनमें अब तक पवित्र आत्मा नहीं है, जो अभी तक मरे हुए हैं, पाप में मरे हुए हैं। जब शैतान उत्पत्ति में आया, उत्पत्ति अध्याय 3 में था, वो वचन हटाने, वो एक आत्मिक मृत्यु देने के लिए आया था। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जब एक बचा लिया जाता है, एक भी विश्वासी मन फिराता है, एक भी पवित्र आत्मा में आता है या फिर बचा लिया जाता है, आत्मिक जीवन पाता है। क्योंकि जीवन कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को अपना लेते हैं अपने मन में, तो हद से ज्यादा स्वर्ग में उसके लिए उल्लास, हर्षोल्लास होता है, आनंद मनाया जाता है। यानी कि जब तक वो आत्मिक मृत्यु में है, जब तक वो परमेश्वर के वचन में नहीं आते हैं, तो उस आत्मा के लिए, उस प्राण के लिए, उस इंसान के लिए तब तक परमेश्वर खेदित है। परमेश्वर खेदित है, ना केवल वे, लेकिन जो भी ऊपर स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं, यीशु मसीह हैं, वो भी खेदित हैं। आगे वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जब लोग यीशु मसीह को जानने लग जाते हैं, जब वे बाइबल को पढ़ते हैं, तो आप अगर एक किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, वहां पर उजाला नहीं है, तो यदि आप सबसे पहले लाइट जलाते हैं, जब तक तो लाइट नहीं जलाएंगे आपको नहीं पता कि कितनी मिट्टी है, कितनी धूल है, आगे क्या रखा है, कहां पर क्या चीज आपको गिरा सकती है या फिर क्या चीज आपके इस्तेमाल की हो सकती है। लेकिन जब आप लाइट को ऑन करते हैं, जब वहां पर उजाला हो जाता है, जब वहां रोशनी आ जाती है, तब आप क्या पाते हैं? तब आप देख पाते हैं कि अच्छा, ये चीज पर अभी भी इतनी मिट्टी है, ओह यहाँ पर इतनी गंदगी है, अच्छा वो चीज वहां पर रखी है। तब आप उन चीजों को देख पाते हैं, उस बुराइयों को देख पाते हैं। जब यीशु मसीह में या फिर जब कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसमें आगे बढ़ना शुरू करता है, तब उसको बुराइयां पता चलनी शुरू हो जाती है। तब उसको वहां पर एक चुनाव का समय आता है या नहीं? कई लोग हैं जो कि मसीह के बारे में सुनने के बाद, उसके बाद वे फिर भी जब शैतान उस पर या उन लोगों पर व्यभिचार के बारे में बुरी सोच, गंदी सोच, ऐसी कोई भी बात डालता है, तो वो उनको इस तरीके से भी सोच दे देता है कि वो इस तरीके के हैं। कई बुरी सोचों में वो डालना चाहता है,
तब वहां पर उनके पास चुनाव है। यदि वो फिर भी वो उन्हीं सोच के पीछे जाएंगे तो उन पर दंड की आज्ञा होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शरीर के लिए मर चुके हो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। परंतु यदि वे फिर भी उन्हीं बातों में जीना चाहते हैं, अगर कोई मसीह में विश्वास करने लगा, थोड़ा सा उनको बाइबल के बारे में पता चला, बाइबल के बारे में वो जानना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर उनके पास शैतान ये मन लेकर के आ जाता है कि चलो आज शराब पीने जाता हूँ, वो सिर्फ एक सोच दी गई है। किस लिए दी गई है? उस पर दंड की आज्ञा डालने के लिए। सबसे पहले शैतान अपनी बुराई इंसान पर डालता है और फिर उस पर दंड की आज्ञा लाता है। ओह, तू ऐसा है, तू कैसे मसीह के पीछे जा सकता है? और दूसरी बात, वो क्या करना चाहता है? परमेश्वर के वचन से उस इंसान को अलग करना चाहता है। वो उसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य वही है। परंतु उस वचन से अलग करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए, सबसे पहले वो कोई ना कोई ऐसी बात लेकर के आता है जिससे कि वो इस इंसान को दंड की आज्ञा में ला सके। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा ले आए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सिर्फ ये नहीं है कि आपने, हाँ, यीशु मसीह ने मेरे पाप धो दिए, मैं पवित्र और धर्मी बन गया, उसके लहू बहाने से मैं पवित्र और धर्मी बन गया। हाँ, मेरे पाप चाहे लाल किरमिजी रंग के थे, परंतु अब बर्फ के समान मैं सफेद और श्वेत हो चुका हूँ। परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझ में वास करती है। सिर्फ यही तक परमेश्वर का जीवन नहीं है, यहीं तक विश्वासी का जीवन नहीं है, परंतु हर दिन, हर घड़ी, हर समय परमेश्वर कहते हैं कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप इन सभी बातों में परमेश्वर बोलते हैं कि यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, है ना, तो आप कैसे जीना है विश्वास के जीवन में? आप अपने पवित्र आत्मा जो आपको मिली है, जो परमेश्वर का वचन आपके साथ है, जो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, उनको आप आगे आने देते हैं अपने जीवन में। वो आगे आपकी अगुवाई करते हैं और हर उस बुराई को मारते चले जाते हैं, उस शारीरिक बातों को मारते चले जाते हैं, हटाते चले जाते हैं आपके जीवन से, जिससे कि आप जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जब आपके मन में परमेश्वर का वचन आता है कि ये बुराई है, ये परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है, और आप परमेश्वर के वचन पर निर्भर होकर के उस बुराई को डांटते हैं यीशु मसीह के नाम में और हमेशा के लिए अपने जीवन से भगा देते, अलग करके फेंक देते हैं, आप उसमें परमेश्वर के वचन में जब आप विश्वास करके अपना मन पक्का करके आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे साफ साफ कहता है आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु यदि आप शैतान की दी हुई सोच पर विश्वास करें, वो ये कहता है कि इससे कुछ नहीं होता, आज के लिए थोड़ी सी पी लेने में कोई बात नहीं। इस तरीके की चीज में जब वो ले जाता है तो वो क्यों ले जाता है? जिससे कि आपको वह दोषी ठहरा सके, और सबसे जरूरी बात कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे साफ साफ कहता है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर आपको हर उन बुराइयों से उद्धार देना चाहते हैं, हर उन चीजों से जो परमेश्वर के या आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके खुद के आत्मिक जीवन के लिए रुकावटें हैं, बुराइयां हैं, जो यीशु मसीह के स्वभाव से अलग बातें हैं, जिससे कि आप परमेश्वर के वचनों में आगे ना बढ़ सके, जैसे कि आप यीशु मसीह के समानता में ना आगे बढ़ सके। इसके लिए वो शैतान रुकावटें जो डालता है, वो इसके लिए आता है कि आप परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास ना करें। परंतु किस पर जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? शैतान पर। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप दोष या फिर दंड में रहें, इसलिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाइए। जो परमेश्वर के प्यार को जान गया, वो परमेश्वर में ऐसे आराम कर सकता है जैसे एक उकाब का बच्चा अपने बाप के पंखों में। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि सिर्फ आपकी बुराई पता चले, लेकिन आप उससे उद्धार पा सके, आप उससे हमेशा के लिए अलग हो सके, आप देख सके कि
परमेश्वर का उद्धार क्या है, परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है, और ईश्वरत्व परमेश्वर में यीशु मसीह में जो आपका सच्चा जीवन है, वो ये आत्मिक जीवन क्या है, उसका स्वाद क्या है, ये आप जान सके। क्योंकि जब आप जैसा वचन में लिखा है उसके अनुसार अपना मन मिलाते हैं तो परमेश्वर आशीष देते हैं। आशीषें वो पहले ही आपको दे चुके हैं, परंतु आप अपने मन में तब उसे ग्रहण कर पाते हैं, तब उसे स्वीकार पाते हैं जब आप उस बुराई को फेंक देते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमीन। आपके मन में आप दंड की आज्ञा से उसी समय छूट जाते हैं और आप सच्चे प्रेम को पा पाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को, उनकी खुशी और आनंद को। मैं आशा करता हूँ आप परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो कोई भी इन बातों को मन से समझता है, पवित्र आत्मा कहती है कि उसका आनंद मसीह में दुगना हो जाता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।